आज है डे 6 और मैं बात करने वाली हूँ हिजामा थेरेपी के बारे में। इसको कॉमनली कपिंग थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के रक्त मोक्षण में अलाबू एक टाइप है। इसको कहीं ना कहीं उससे कोरिलेट कर सकते हैं, जिसमें मेन दोष वात को टारगेट करा जाता है। कपिंग 3 टाइप से की जाती है, ड्राई, वेट और फायर कपिंग, जिसमें ड्राई और वेट कपिंग में मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है और यूजुअली फायर कपिंग में हम लोग हीट या फिर फायर को इस्तेमाल करके लोकलाइज एरिया पे सक्शन क्रिएट करते हैं। कपिंग थेरेपी को लेके पिछले कुछ 5-7 सालों में ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट ज़्यादा हैं। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और बॉडी बिल्डर्स ने इसको प्रमोट किया है बिकॉज दे हैव ऑल्सो फाउंड दिस बेनिफिशियल। इसके अलावा सिटिंग जॉब ज़्यादा बढ़ने की वजह से सर्वाइकल रीजन या लंबर रीजन में पेन और स्टिफनेस का जो इंक्रीमेंट हुआ है, और कपिंग थेरेपी से जो पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है विद इन फ्यू मिनट्स, इस वजह से मुझे लगता है कि कपिंग थेरेपी पिछले 5-7 सालों में इतनी ज़्यादा ट्रेंड पे पहुंच चुकी है। तो इसमें होता क्या है, कपिंग थेरेपी में जब कप प्लेस करे जाते हैं एक स्पेसिफिक एरिया पे, और वो एरियाज भी डिसाइड करे जाते हैं एज पर प्रैक्टिशनर, डिपेंड करता है कि विच एरियाज आर मोर ऑफ कंसर्निंग फॉर अ पेशेंट। तो वहाँ पे जब कप्स प्लेस करे जाते हैं तो उधर का स्टिफनेस और जो मसल टेंशन है वो रिलीज होती है, या फिर आयुर्वेद की भाषा में अगर बात करें तो उस जगह का स्थानिक वायु रिलीज करा जाता है, जिससे पेन की उसी टाइम पे पेन का कम एहसास पेशेंट्स फील करते हैं। फिर जब वेट कपिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे साथ में प्रच्छन्न कर्म यानी कि ब्लेड के थ्रू वहाँ पे माइक्रो इंजरीज करी जाती है और अगेन उन पे कप्स प्लेस करते हैं ताकि उधर का जो डिटॉक्सिफिकेशन है उस साइड का वो करा जाए, साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो, इन्फ्लेमेशन के जो साइंस है वो कम हो, और इस तरीके से हीलिंग जो होती है उधर और बेटर हो पाती है। इन्हीं सब वजहों से अक्सर बॉडी बिल्डर्स जो कि एक्सट्रीम वर्कआउट करते हैं या जिनकी सिटिंग जॉब्स है, या फिर ऐसी महिलाएं जो डेस्कटॉप पे वर्क करती हैं, तो उनके लिए कपिंग थेरेपी बहुत बेनिफिशियल साबित होता आया है। और ओपीडी लेवल पे भी इसको परफॉर्म करना बहुत ईजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा इसके चार्जेस लगते नहीं हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि इकोनॉमिक है, इफेक्टिव है, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। आपको बस थोड़े बहुत मार्क्स रहते हैं अगर आप ड्राई और वेट कपिंग कराते हो, तो जो कि फेड हो जाते हैं विद सम टाइम। और वो मार्क्स भी इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे जब सक्शन क्रिएट करा जाता है तो जो एनास्टोमोसिस है वहाँ पे वेसल्स का, तो उस टाइम पे कुछ हेमरेज वहाँ पे हो जाता है, जिस वजह से वो मार्क्स रहते हैं और विद टाइम वो अपने आप ही फेड हो जाते हैं। उसके लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। डिपेंड्स क्रोनिसिटी और लेवल ऑफ पेन कितना है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है अबाउट मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 7-10 डेज पे हम इसको रिपीट करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं। And it is always more beneficial to patient if they do पंचकर्म procedures and oral medicines alongside। उससे इनको और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और जो इनकी प्रॉब्लम जो मेनली मस्कुलोस्केलेटल या स्किन डिजीजेस की होती है वो कहीं ना कहीं उसका रेकरेंस और रेमिशन और कम हो जाता है। तो आप 6 सिटिंग इसकी ले सकते हैं, और जिसका गैप आप अगेन 3 to 10 डेज के बीच में रखें, जो कि आपको आपका प्रैक्टिशनर बेहतर तरीके से बता पाएगा आपकी कंडीशन और आपकी क्रोनिसिटी के हिसाब से। सो येस, दैट वाज ऑल अबाउट कपिंग और हिजामा थेरेपी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मेरे साथ जुड़े रहें ऐसी और आयुर्वेद की पंचकर्म थेरेपीज के बारे में जानकारी लेने के लिए। धन्यवाद।